बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 5 मैटर्स एज पार्टिकल्स। इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपने पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 60। अगर आप लोगों को यूनिट नंबर 5 में से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोग जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में मुझे उस बुक का नाम बता दीजिए जो का आप लोगों को मुश्किल लगती है। फिर मैं जल्द से जल्द उस वीडियो के लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगी। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आ जाते हैं। तो ये है जी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लिक्विड। लिक्विड के स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है? द टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर, वो कंटेनर की ही शेप ले लेते हैं, ठीक है। जिसमें जिस चीज़ में डालेंगे उस चीज़ की शेप ले लेंगे। द पार्टिकल मॉडल इज बेस्ड अपॉन द 3 अजम्पशन, विच ऑफ दिस इज करेक्ट। इनमें से वो पार्टिकल मॉडल जो है वो 3 अजम्पशन थी उसकी, वो हम लोगों ने पढ़ी थी ना यहाँ पर। ये रही वो उसकी 3 अजम्पशन, ये रही, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इनमें से तीनों में से कौन सी करेक्ट है? इनमें से ये वाली है। सब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल दैट डू नॉट मूव। कुछ मैटर ऐसे बने हुए हैं जो कि पार्टिकल से ऐसे मिल के बने हुए हैं कि वो मूव नहीं करते। वट इज हैपनिंग टू गैस पार्टिकल व्हेन अ बैलून इज फिल्ड विथ एयर? क्या when what happened to the gas particle when a balloon is filled with air? जब वो गैस पार्टिकल के साथ क्या होता है जब बैलून के अंदर वो चले जाते हैं तो वो क्या है, दे आर मूविंग वेरी क्विकली, वो ज़्यादा मूव करने की कोशिश करते हैं वहाँ से। द स्प्रेड ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ परफ्यूम अवे फ्रॉम अ पर्सन वेयरिंग इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वो जो परफ्यूम की हम लोगों को खुशबू आती है किस वजह से आती है? वो डिफ्यूजन की वजह से आती है। अ सब्सटेंस चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चले जाए, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चले जाए तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को सब्लिमेशन का नाम दे देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स के ऊपर। ट्रू फॉल्स है जी हमारे पास। पहला है 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड टू 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। ये वाली एग्जांपल आप लोगों की रीडिंग में भी है। द मिक्सचर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 95 सेंटीमीटर। जब आप 50 के सेंटीमीटर क्यूब ऑफ को हम लोग 50 सेंटीमीटर क्यूब में ही वाटर को अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगा? 95 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज बिकॉज सम ऑफ द अल्कोहल हैज इवेपोरेटेड। ट्रू, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं पार्टिकल्स इज इन अ पार्टिकल इन अ लिक्विड स्टेट आर मूविंग मोर क्विकली देन द पार्टिकल इन अ सॉलिड स्टेट। फॉल्स। लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल इन लिक्विड स्टेट आर मूविंग मोर स्लोली, नहीं मूव करते, रैपिडली मूव करते हैं, तेजी से। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। ट्रू। ब्राउन इन मोशन इज नेम्ड बाय आफ्टर अ स्कॉटिश साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट ब्राउन। ट्रू। A definite a balloon will deflate quicker in a warm room temperature than a cold room temperature. True. उसके बाद फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट ऑन द आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोग को बता दी कि कौन सी चीज़ सॉलिड है और लिक्विड और गैस है। पार्टिकल मूव अबाउट फ्रीली एंड एट हाइट स्पीड, लिक्विड है ये। पार्टिकल वाइब्रेट एंड कैन नॉट चेंज पोजिशन, सॉलिड। हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड है ये। प्रॉपर्टीज दी हुई हैं बेसिकली और आपने उन प्रॉपर्टीज में पुट करना है। पार्टिकल वाइब्रेट एंड कैन चेंज पोजीशन, ये लिक्विड है। हैज़ नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, गैस। हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, लिक्विड। दिस इज देर इज हार्डली एनी अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, गैस है ये। फिल द गैप्स यूजिंग दीज वर्ड। इन अ गैस पार्टिकल आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली. They frequently change position, moving in a straight line and colliding off each other and the walls of the container they may be in. Gases have no fixed shape and they can be easily compressed because the particles are not packed closely together. Gases usually have a low density because there are few particles in a small volume. ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ अ सब्सटेंस इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क योरसेल्फ एंड व्हाट ऑब्जर्वेशन विल यू मेक? ठीक है। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर जो होगा वो व्हाट इज द शेप एंड द वॉल्यूम। सबसे पहले मैं सवाल मेरे जहन में यही आएगा। अब मैं ऑब्जर्वेशन क्या करूंगी कि सॉलिड होगा अगर वो तो उसकी फिक्स शेप और वॉल्यूम होगा, लिक्विड होगा तो उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होगी, और गैस होगा तो नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन होगी। अच्छा, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑफ सॉलिड आर गिवन बिलो। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें से आपने बताना है कि जो गैस कौन सा है, सॉलिड कौन सा, लिक्विड क्या है। एयर गैस है, जेली सॉलिड है, केचप लिक्विड है, पेपर सॉलिड है, सॉल्ट सॉलिड है, स्टीम गैस है, परफ्यूम गैस है, परफ्यूम वेपर्स गैस है। विच ऑफ दिस सब्सटेंस आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो मैंने आप लोगों को फिर बता दिया। एक्सप्लेन व्हाई सैंड इन अ सॉलिड इवन
sand is a solid even though it can be poured from one container to another. क्यों sand solid है जबकि वो एक कंटेनर से दूसरी जगह कंटेनर में जा भी सकता है. Solid sand is a solid because its particles are closely packed despite being able to pour. ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल तो बहुत आपस में पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली होते हैं. एक्सप्लेन व्हाई बास्केटबॉल expand and become harder when a perfume is pumped when air is pumped out of it. Basketball expand and become harder when the air is pumped in due to the increased particle movement. जब उसके अंदर एयर डाल दी जाती है क्योंकि वो इससे हार्ड हो जाता है क्योंकि उसकी पार्टिकल की मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. यूज द पार्टिकल मॉडल टू एक्सप्लेन हाउ अ पर्सन स्टैंडिंग सेवरल मीटर्स अवे कैन डिटेक्ट द सीक्रेट ऑफ द बॉटल ऑफ द परफ्यूम. क्यों इतनी दूर खड़ा पर्सन भी परफ्यूम की स्मेल को पहचान जाता है, उसको परफ्यूम की स्मेल आ जाती है. क्यों? परफ्यूम पार्टिकल डिफ्यूज थ्रू द एयर रीचिंग द पर्सन नोज अलाउइंग देम टू डिटेक्ट द सीकेंट. ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर. होप्स आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचेगी. मिलती हूँ किसी वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.